સીબીએસઈ બોર્ડનું ધોરણ 12નું પરિણામ ગઈકાલે જાહેર થયું અને દેશભરમાં જે અમદાવાદની દીકરીએ ડંકો વગાડ્યો છે ઈશાની દેબનાથ કે જેણે દેશમાં પ્રથમ આવી છે 100માંથી 100% તેણે સીબીએસઈ બોર્ડને ધોરણ 12ના જે પરિણામ જાહેર થયું તેમાં મેળવ્યા છે અને જે 5 વિષયો જે તેના ધોરણ 12માં જે આવતા હતા અને તે 5 વિષયોમાં 100માંથી 100 એટલે કે 500માંથી 500 ગુણ તેણે મેળવ્યા છે અને ગુજરાતનું ગૌરવ વધાર્યું છે, તેમના પરિवारનું गौरव વધાર્યું છે। ईशानी अपनी साथे છે। ईशानी क्या रिजल्ट आया जो आया है, किस प्रकार से आपकी मेहनत रही और क्या कहेंगे? हाँ, मेरा नाम ईशानी देबनाथ है। मैंने अभी क्लास 12 पास किया है विथ 100% रिज़ल्ट डीपीएस भोपाल से। मेरा मेहनत 11th स्टैंडर्ड से ही शुरू हो गया था। मेरे टीचर्स के गाइडेंस के थ्रू मैंने बहुत सारे स्टडी पैटर्न्स अपनाए, जैसे कि मैंने टेक्स्ट मटेरियल पढ़ा, ऑडियो विजुअल, फ्लो चार्ट्स, नोट्स, और फिर ये 11th में मैंने यही किया जो टीचर्स गाइड करते थे वो किया, जो भी इस नए नए पैटर्न्स है टेक्निक्स है वो किया, और जो मैंने सेट किया कि मेरे लिए क्या सबसे परफेक्ट है तो उसी हिसाब से फिर मैंने 12th में वही टेक्निक्स अपनाए। डे 1 से मैंने तैयारी शुरू कर दी। जो भी टीचर पढ़ाते थे वो मैं घर जाके पढ़ती थी, डाउट्स क्लियर तभी करवा देती थी, नोट्स लिखती थी, एंड जो एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है वो कवर टू कवर पेज बाय पेज सब कुछ पढ़ा मैंने, और वही सफलता का राज है। अच्छा, 12वीं में वैसे तो 100% मार्क किसी के नहीं आते हैं, आपने वो कर दिखाया है, तो क्या ऐसा सोचा था कि इतना 100% रिजल्ट आएगा? क्या तैयारी किस प्रकार से? तैयारी तो बहुत की थी, मेरे टीचर्स ने बहुत हेल्प किया, मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। ऑब्वियसली अच्छा रिज़ल्ट आने के लिए ये सब किया, तो अच्छा रिज़ल्ट हमें एक्सपेक्टेड ही था, लेकिन 500/500 ये एक चेरी ऑन टॉप है। ये तो लेकिन बहुत खुशी हो रही है अभी कि एक्सपेक्टेड तो नहीं था, अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये हुआ तो अच्छा है। ये दिस इज़ अ रिवॉर्ड फॉर माई पेरेंट्स एंड माई टीचर्स, तो उस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 12th ह्यूमैनिटीज़ में आपको जो आपका रिज़ल्ट आया है, कौन कौन से सब्जेक्ट थे और जो सभी सब्जेक्ट में आपको 100/100 आए हैं? हाँ, तो मेरे सब्जेक्ट्स थे पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट थे। ओके, कैसी मेहनत रही, किस प्रकार से टाइम शेड्यूल बनाते थे आप और पढ़ाई किस प्रकार से, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? हाँ, जैसे कि मैंने पहले बताया, मैंने डे 1 से ही पढ़ाई करना तो शुरू कर दिया था। ऐसे कोई सेट टाइम नहीं था, जितना पढ़ाते थे मैं उतना घर जाके एटलीस्ट सब कुछ कंप्लीट कर देती थी। फिर बाकी जब एग्ज़ाम्स शुरू होने लगे, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स, तब मैंने अपना स्केड्यूल बना के रखा था। ऐसे कोई सेट आवर्स नहीं थे कि 9 घंटे ही पढ़ना है। मेरे कुछ गोल्स थे, कुछ टॉपिक्स थे, मैंने वो डिवाइड करके रखे थे, वही मैं पढ़ती थी, कंप्लीट करती थी और फिर टीचर्स से फीडबैक लेती थी। मम्मी पापा क्या करते हैं और किस प्रकार की हेल्प मम्मी पापा से? हाँ, मेरे पापा BE MBA है और अभी वो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, और वो उनका एक कंसल्टिंग फर्म है। मेरी मम्मी ने मास्टर्स इन इंग्लिश किया है, PGD HRM है, और अभी वो होम मेकर है। ऐसे पढ़ाई में कुछ भी ऐसे डाउट हो छोटा मोटा मैं तो पूछ लेती हूँ, इतना ज़्यादा इन डेप्थ उनसे नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, उन्होंने ख्याल रखा है कि मैं समय समय खा रही हूँ कि नहीं, थोड़ा ब्रेक टाइम हो रहा है कि नहीं। इस प्रकार में मम्मी पापा ने बहुत हेल्प किया। और मेरे भाई भी है, वो भी बीच बीच में मुझे अगर ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए तो वो माहौल हल्का कर देता है। अच्छा, स्ट्रेस, पढ़ाई में अगर स्ट्रेस आ जाए तो वो दूर करने के लिए क्या करते थे? आपकी हॉबीज़ क्या है? मेरे हॉबीज़ ऐसे मैं थोड़ा टाइम निकालती थी, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती थी, फिर थोड़े मेरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करती थी। अगर टाइम मिले मैं कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ बुक्स पढ़ती थी, और थोड़ा टीवी भी मैं देखती थी। ऐसा नहीं है कि सब बंद कर दिया था, टीवी भी मैं थोड़ी देर देखती थी। हाँ। 100% मार्क्स लाए हो आप, आपने एक मिसाल कायम की है। अभी आगे और जो लड़ाई है, आगे पढ़ना है आगे। जो लोग 12वीं में अभी आएंगे बच्चे, उनको आप क्या आप एडवाइस देंगे कि इस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए? एडवाइस तो यही है कि टीचर्स तो है ही, आप पढ़ाई तो कर ही रहे हो, लेकिन और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो CBSE बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि आप कैसे आंसर लिखते हैं। जैसे कि मेरा ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट है, तो उसमें बहुत विस्तारपूर्वक लिखना पड़ता है, बहुत डिटेल्स का ख्याल रखना पड़ता है, तो वो आप पहले से ही प्रैक्टिस करें तो बेहतर है। मेरा हैंड राइटिंग की वजह से भी आई थिंक नीट वर्क, प्रेजेंटेशन, उससे भी बहुत मायने लगता है।
बाकी तो जो भी टॉपिक्स है मैं बोलती हूँ कि एनसीईआरटी, अगर आपका सीबीएसई है तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स एकदम ध्यान से पढ़ें। ओके, अभी आगे क्या करना है, क्या सोचा है, किस प्रकार का गोल डिसाइड किया है? अब मेरा नेक्स्ट गोल है साइकोलॉजी ऑनर्स में ग्रेजुएट करना फ्रॉम द टॉप मोस्ट कॉलेज इन इंडिया। और ऐसे अगर लॉन्ग टर्म में मैं आई वांट टू सर्व द कंट्री टू माय अटमोस्ट कैपेसिटी, कोई भी फील्ड में लूँ उसमें। બિલકુલ, તો આ છે ઈશાની દેબનાથ કે જેણે સીબીએસઈ બોર્ડમાં ધોરણ 12નું જે રિઝલ્ટ આવ્યું છે એમાં 100માંથી 100% મેળવ્યા છે અને પૂરા દેશભરમાં તે આ પ્રથમ આવી છે અને તે જોતાં તેના પરિવારમાં પણ ગર્વની લાગણી તેના પરિવાર અનુભવી રહ્યો છે। જે ડીપીએસ સ્કૂલમાં તે અભ્યાસ કરી રહી છે અમદાવાદની, અને ડીપીએસ સ્કૂલના સંચાલકો, ટીચર્સ પણ જે છે કે તે પોતાની આ વિદ્યાર્થીની પર ગર્વની લાગણી અનુભવી રહ્યા છે। ये तो देखिए बहुत ही खुशी का विषय है। वो बहुत अच्छा मार्क्स लाएगी ये हमें यकीन था, क्योंकि उसने 2 साल से बहुत मेहनत किया। और मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा सा भगवान की भी इच्छा है, प्लस हमारा आशीर्वाद और स्कूल के टीचर्स का बहुत बड़ा गाइडेंस रहा है। बहुत अच्छा मार्क्स आने की उम्मीद तो थी, 100 में से 100 आया, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का विषय है। और मेरे ख्याल से गुजरात में से ये गुजरात की लड़की ने लाया है, तो गुजरात की छोकरियों ने लाया, तो बहुत ही गर्व की विषय है। हमारे लिए तो बहुत गौरव की बात है। पहले तो सच में यकीन ही नहीं हो रहा था कि 100 में से 100 हर प्रत्येक, और वो भी ह्यूमैनिटीज़ में, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ में तो बहुत मुश्किल होता है पूरा 100 में से 100 लाना, क्योंकि मैं खुद ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट रही हूँ। तो हमारे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की और गर्व की बात है। आप किस प्रकार से हेल्प करते थे? आप खुद ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट? मैं ऐसे तो, मेरी बेटी पहले से ही बहुत सिंसियर और हार्ड वर्किंग है, और वो अपने आप ही खुद पढ़ती थी। तो ऐसे तो गाइडेंस के लिए सच बोलूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ करने के यानी कोशिश नहीं करना पड़ा मुझे, वो खुद ही करती थी। पर कभी भी जैसे कुछ अटक जाए या कुछ इंग्लिश में कुछ, तो मैं उसको मदद करती थी।